रात का समय था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन शहर की सड़कों पर अब भी हलचल थी। बस स्टॉप के कोने में एक लड़की खड़ी थी, अनन्या। उसकी आंखें बार-बार सड़क की ओर उठती, फिर निराश होकर झुक जाती। हाथ में उसने एक पुराना कागज पकड़ रखा था, जिसकी स्याही हल्की पड़ चुकी थी, लेकिन उसमें लिखे शब्द अब भी उतने ही जिंदा थे। मैं वापस आऊँगा, बस मेरा इंतज़ार करना। ये शब्द उसके लिए सिर्फ एक बाधा नहीं थे, ये उसकी पूरी ज़िंदगी बन चुके थे। शुरुआत एक साधारण मुलाकात 4 साल पहले। कॉलेज का पहला दिन था, हर तरफ नए चेहरे, नई उम्मीदें, नई घबराहट। अनन्या भी उसी भीड़ का हिस्सा थी, थोड़ी नर्वस, थोड़ी एक्साइटेड। उसी दिन लाइब्रेरी में उसकी किताबें अचानक हाथ से गिर गई। वो झुकी ही थी कि किसी और ने भी झुककर वही किताब उठाई। दोनों के हाथ टकराए और पहली बार उनकी नज़रें मिली। वो लड़का था आर्यन। उसने मुस्कुराते हुए कहा, शायद ये किताब हम दोनों को पढ़नी चाहिए। अनन्या हल्का सा मुस्कुराई और बस वही पल उनकी कहानी की शुरुआत बन गया। धीरे धीरे बढ़ता रिश्ता दिन गुजरते गए, लाइब्रेरी की मुलाकातें और कैंटीन तक पहुंच गई। कैंटीन की बातें अब शाम की लंबी वॉक में बदल गई। बारिश के दिन में वो दोनों एक ही छतरी के नीचे चलते और ठंडी हवाओं में चाय के कप के साथ अपने सपने सजाते। आर्यन हमेशा कहता, अगर जिंदगी एक किताब है तो मैं चाहता हूँ कि हर पन्ने पर तुम हो। अनन्या हंस देती, लेकिन अंदर ही अंदर वो हर शब्द को सच मानने लगी थी। पहला वादा, कॉलेज का आखिरी साल, सब कुछ बदलने वाला था। एक दिन आर्यन ने उसे उसी बस स्टॉप पर बुलाया जहां आज वो खड़ी थी। उसकी आंखों में कुछ अलग ही था, थोड़ी खुशी, थोड़ी चिंता। मुझे नौकरी मिल गई है दूसरे शहर में, उसने धीरे से कहा। अनन्या के दिल में जैसे कुछ टूट गया। और तुम जा रहे हो? हाँ, लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए। उसने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं वापस आऊंगा और तब हम कभी अलग नहीं होंगे। अनन्या ने उसकी आंखों में देखा और बस एक शब्द कहा, मैं इंतजार करूंगी। दूरी और बदलता वक्त। शुरुआत में सब ठीक था, हर दिन कॉल, हर रात मैसेज, हर छोटी बड़ी बात शेयर होती थी। लेकिन धीरे धीरे कॉल्स कम हो गए, मैसेज देर से आने लगे और फिर एक दिन सब बंद हो गया। अनन्या ने कई बार कॉल किया, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आया। उसने मैसेज भेजे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दिन बीतते गए, महीने गुजर गए और फिर साल। लोगों की बातें, वो तुम्हें भूल चुका है, आगे बढ़ो। इतना इंतज़ार कोई नहीं करता। हर कोई उसे समझाता, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। वो रोज़ उसी बस स्टॉप पर जाती, उसी जगह खड़ी होती जहाँ उसने आखिरी बार उसे देखा था। एक नया किरदार। इसी दौरान उसकी ज़िंदगी में एक और इंसान आया, कबीर। कबीर उसके ऑफिस में काम करता था, शांत, समझदार और बहुत धैर्य वाला। उसने कभी अनन्या से उसके दर्द के बारे में सीधे सवाल नहीं किया, लेकिन वो सब समझता था और धीरे धीरे वो उसकी आदत बन गया। एक दोस्त, एक सहारा। लेकिन अनन्या के दिल में अब भी सिर्फ एक ही नाम था, एक ही इंतजार था, रहस्यमयी मोड़। एक दिन जब वो बस स्टॉप पर खड़ी थी, एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आया। उसने पूछा, तुम रोज यहाँ क्यों आती हो? अनन्या ने कुछ नहीं कहा। उस आदमी ने अपनी जेब से एक पुरानी डायरी निकाली। शायद ये तुम्हारी है। अनन्या ने डायरी खोली और जैसे ही उसने पहला पन्ना देखा, उसकी सांसें थम गईं। वो उसी की लिखावट थी, डायरी का सच। हर पन्ने पर उसका नाम था, उसकी यादें थीं, उसका इंतज़ार था। आर्यन ने हर दिन लिखा था, कैसे वो उसे याद करता है, कैसे वो वापस आना चाहता है। लेकिन आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैं वापस आना चाहता था, लेकिन शायद अब नहीं आ पाऊंगा। अगर ये डायरी तुम्हें मिले तो समझना मेरा इंतज़ार भी तुम्हारे इंतज़ार जैसा ही था। सच्चाई। उस बुजुर्ग ने धीरे से कहा, वो मेरा बेटा था। अनन्या की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। एक हादसे में वो चला गया, उस आदमी ने भारी आवाज में कहा, लेकिन मरने से पहले उसने कहा था, ये डायरी उस लड़की तक पहुंचा देना जो उसका इंतजार कर रही होगी। टूटना और फिर संभलना। उस दिन अनन्या का इंतजार खत्म हो गया, लेकिन उसके दिल में जो खालीपन था वो और गहरा हो गया। कबीर उसके पास खड़ा था, उसने पहली बार उसका हाथ थामा। अब भी इंतजार करोगी? उसने पूछा। अनन्या ने आसमान की ओर देखा। इस बार उसकी बस एक सुकून था, अब नहीं। उसने धीरे से कहा, अब मैं उसे अपने अंदर लेकर जीऊंगी। अंत, एक नया मतलब। कुछ महीनों बाद वो एक बस स्टॉप अब खाली था, लेकिन कहीं दूर एक लड़की मुस्कुरा रही थी, क्योंकि अब उसका इंतजार खत्म नहीं हुआ था, बस उसका मतलब बदल गया था। सीख, कभी कभी इंतजार का मतलब मिलना नहीं होता। कभी कभी इंतजार हमें इतना मजबूत बना देता है कि हम बिना मिले भी पूरी कहानी जी लेते हैं।